हम हैं एक रहस्यमयी सवेरा। हैप्पी हो। यू आर माई एनिमल का सीज़न 2 कहा था कमिंग सून बट हो नहीं पाया, कुछ और आता 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 गया। बट फाइनली यू आर माई एनिमल का सीज़न 2 इधर है, इधर ही है, जिसमें आपको विलन देखने को मिलेंगे। वेंजू इसमें बहुत जूनियर रोल के लिए कुछ एक पर्टिकुलर सीन है, इसलिए मैंने फ़ोटो यूज़ कर लिया है। इसमें और भी कैरेक्टर का फ़ोटो यूज़ किया गया है, बट उनका कोई उतना सीन नहीं है, तो फ़ोटो देख कर ये मत सोचेगा कि इनका बहुत बड़ा सीन होने वाला है। वो बस फ़ोटो मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाए और एडिटिंग में मुझे थोड़ी सी आसानी हो। एंड हाँ, ये स्टोरी 18+ में आती है। इसमें बहुत सारी आपको गालियाँ देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ब्रूटल सीन देखने को नहीं, सुनने को, हाँ सुनने को मिलेंगे ब्रूटल सीन एंड थोड़े से अडल्ट सीन भी। और गालियाँ तो है ही इसमें, और ये सीज़न 1 से कनेक्टेड है, तो सीज़न 1 भी प्लीज़ जाकर लिसन कर लीजिएगा। और यस 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 यस, एक और बात, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप इस एफएफ से दूर रहिएगा, क्योंकि इस एफएफ में जो नॉनवेज खाते हैं उनको एक टैबू की तरह माना गया है। सीज़न 1 पे ज़्यादा फोकस था इन सब चीज़ों को लेकर, सीज़न 2 में इन सब चीज़ों को लेकर उतना तो फोकस नहीं है, बट ये देखने को ज़रूर मिलेगा क्योंकि सीज़न 1 से कनेक्टेड ही है। तो आपको बुरा ना लगे इसलिए स्किप कर दीजिएगा, बट ये मेरी फैंटेसी है, ये मेरा स्टाइल है स्टोरी बनाने का, तो मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। तो अगर आपको बुरा लगे तो मैं पहले ही कह रही हूँ, स्किप कर दीजिएगा। एंड मैंने सोचा नहीं था कि सीज़न 2 कोई चाहेगा भी, बट एक मेरी लवली सब्सक्राइबर है जिनने मुझे सीज़न 2 के लिए डिमांड किया, एंड थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिला, क्योंकि ऐसी स्टोरी, ये मतलब होता है ना कि सबकी एक एक स्टाइल होती है। क्रेजी लॉयर, यू आर माई एनिमल, लव नॉट ईजी, प्राउड टू बी गे, ऐसी जो टाइप की स्टोरी होती है ना, ये मेरी स्टाइल है। शुगर डैडी नाम से लगेगा ना कि क्या है, बट उसमें एक सेंसिटिव टॉपिक था। मैं जो लाने वाली हूँ हाई स्कूल गैंग, जो एक गैंग वॉर पे शामिल है, तो मुझे ऐसी कैटेगरी लाना बहुत अच्छा लगता है। बट फैन फिक्शन दुनिया में ऑलमोस्ट टाइम लव, क्यूटनेस एंड ऐसे ना ट्रैजिक वैजिक ये सभी पसंद किया जाता है। ट्रैजिक कोई पसंद नहीं करता, हैप्पी एंडिंग सबको चाहिए होती है, तो ऐसी स्टोरियाँ लोग पसंद करते हैं। बट मेरा स्टाइल ऐसा है ज़्यादा, मुझे ये नहीं है कि मैं लव बना नहीं लूँगी, बनाया है एंड मेरी फ्रेंडों को आपको अच्छा लगा है तो मैं ठीक ही बनाती हूँ। बट इसको भले मैं ठीक ना बना पाऊँ, पर ऐसी स्टोरी बनाते समय ना मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी एंड एक एक्साइटेड से भरी रहती हूँ। लाइक मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ, बहुत एनर्जी रहती है, ऐसा सीन डालना है, वैसा सीन डालना है। तो थैंक यू सो मच इस स्टोरी को पसंद करने के लिए, सीज़न 2 के लिए डिमांड करने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मुझे जब सपोर्ट मिलता है, जो मुझे पसंद होता है उस चीज़ पे, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इतने सपोर्ट के लिए थैंक यू सो मच। एंड अब फाइनली यू आर माई एनिमल का सीज़न 2 स्टार्ट हो रहा है। 1 साल हो गए हैं इस स्टोरी को आए हुए। हाँ, एक बहुत लॉन्ग पीरियड है ना, पर फिर भी मुझे अभी भी सारी सीन्स, सारी चीज़ें याद है जो मैंने सीज़न 1 में की थी, क्योंकि ये मेरे लिए यूनिक एंड बहुत अच्छी स्टोरी थी। लाइक एक ऐसी स्टोरी जो अभी तक यूट्यूब में फ़ैन फिक्शन की दुनिया में मे बी कोई ना लाया हो। मे बी उनके लिए ये थोड़ा बोल्ड कॉन्सेप्ट हो, या फिर कोई बोल्ड नहीं तो ओल्ड कॉन्सेप्ट हो, या फिर बोरिंग कॉन्सेप्ट हो, बट मेरे लिए ये एक बोल्ड कॉन्सेप्ट था जिसे लाना एक लिटिल बिट रिक्स हो रहा था, बट मैंने फिर भी लाया था। और अब मैं और बकवास नहीं करती हूँ, पहले ही वार्निंग दे देती हूँ, 18+ है, गालियाँ है, ब्रूटल सीन है, तो प्लीज़ अगर आप मैच्योर हो या फिर आपको पसंद हो तभी सुनिएगा। और सीज़न 1 से कनेक्टेड है तो सीज़न 1 भी सुन ही लीजिएगा। और मेरे प्यारे सब्सक्राइबर जो मेरे सबसे वूजिन के फ़ैन है, तो माफ़ कीजिएगा, इसमें वूजिन का उतना सीन नहीं है, बट अपने वूशी को आपने देखा होगा स्पेशल पार्ट में कि वूशी को जिंगबे युआन दिखता रहता है, तो ऐसे सीन तो आएंगे ही, जिस वजह से मैंने जिंगबे युआन का फ़ोटो भी यूज़ किया है। तो मैं पहले ही ये क्लियर कर देती हूँ, और अब मैं स्टार्ट करती हूँ बिना किसी बकवास के। क्या यू आर माई एनिमल ओपन हंटिंग सीज़न 2, लाइक यू आर माई एनिमल सीज़न 2, जिसका टाइटल है ओपन हंटिंग। ये टाइटल क्यों है आपको आगे पता चलेगा ना ब्रो। कहानी स्टार्ट होती है, हमें बूसी को दिखाया जाता है जो अपने कार में था। बूसी अपने कार को ड्राइव कर रहा होता है एंड मन में कहता है, साव ने कहा था सारे मेंबर आ जाने वाले हैं,
क्या वो पहुंच गए होंगे? क्या मैं सबसे लेट हूँ? एंड ये कहते ही जो अपना वूसी होता है वो कार चला रहा होता है। फिर वो आज अपने पुलिस स्टेशन नहीं गया होता है, एक और जगह गया होता है जो ऑफिस जैसा ही लग रहा होता है। वो उसी उतरता है, अंदर जाता है, सामने चैंगलिंग खड़ा था जो उसी को देखकर सल्यूट करता है। उसी चैंगलिंग के सामने जाता है एंड कहता है क्या सारे लोग आ चुके हैं? चैंगलिंग कहता है नहीं, सिर्फ साव मैम है जो अंदर गुस्से में पूरी आग बबूला हुई पड़ी है। जो अपना वुशु होता है वो अंदर जाता है और साव जो गुस्से में अपने हाथ को फोल्ड कर लेती है एंड वो कहती है दोनों के दोनों निकम्मे हैं, अभी तक आए क्यों नहीं, निकम्मे की औलाद है। एंड ये कहते ही वो सामान फेंक रही होती है। वो उसे ये कहता है तुमने आज ही सब कुछ साफ किया है और तुम आज ही ये सब फेंक रही हो। जो अपनी साव होती है वो कहती है मुझे लगा था कि ये दोनों अच्छे होंगे, टाइम पर आएंगे, बट ना सेनवई आया ना ही यल्लान। जो अपना उसी होता है वो अपनी साव की फेंकी हुई चीज को उठाता है, डेस्क पे वापस रखता है जिस पे लिखा हुआ था जस्टिस। जो अपना उसी होता है वो कहता है देखो तुमने जस्टिस को ही गिरा दिया तो हम जस्टिस कैसे दिलाएंगे। जो साव होती है वो कहती है जस्टिस दिलाने वाले है कहाँ पर, मुझे तो वो दिख ही नहीं रहे हैं। हमें एक मौका मिला है, ये हमारी टीम है, क्या वो चाहते हैं कि इस टीम में कोई और आ जाए? मैं नहीं चाहती कि बाहर के लोग इस सब को संभाले और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि वो आए। अगर वो आया तो जो गुस्से होता है वो कहता है तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। साओ कहती है नफरत की बात नहीं है, पर अगर मेरे रहते हुए अगर वो दोनों बाहर से इस केस को सॉल्व करने आए तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो उसे ये कहता है वैसे उन दोनों की बनती नहीं है, साथ में तो बिल्कुल नहीं आने वाले। जो साव होती है वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ, पर उन दोनों में से एक भी मुझे बर्दाश्त नहीं। अभी मासन कह रही है, बीच में साव खड़ी है एंड आसपास दो मेल फिगर है जो एकदम रेड एंड ब्लैक टाइप की लग रही है। जो खुशी होता है वो कहता है फिक्र मत करो, हम इस केस को सॉल्व कर लेंगे, बाहर से उन लोगों को आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी साव अपने दोनों हाथों को ऐसे पुश करती है जैसे कि वो दोनों लड़कों को अपने आप से दूर कर रही है एंड कहती है हाँ मैं चाहती भी नहीं हूँ, बट ये निकम्मे युल्लान और सैनवई तो आ जाए। मैंने इतने मुश्किल से इस जगह को लिया, इतने मुश्किल से। मैं जानती हूँ कि मैंने कैसे उसको मनाया है, मेरे सीनियर को मैंने कैसे मनाया है। जो उसे होता है वो कहता है सब सही होगा। चैंगलिंग आता है एंड कहता है वो साव मैम। जो अपनी साव होती है वो कहती है क्या वो निकम्मे आ गए? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है नहीं वो लुबु आई है। जो साव होती है वो कहती है वो क्या कर रही है? एंड ये कहते ही वो बाहर खड़ी हो जाती है। जो लोगो होती है वो कहती है जगह अच्छा है। साव कहती है तुम्हें कैसा पता है जगह के बारे में? अपनी जो लोगो होती है वो कहती है तुम्हारे घर पे आई थी ना तो तुम्हारा फाइल देख लिया तो पता चल गया, तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आई हूँ, खाना मैंने बनाया है। जो साव होती है वो कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं। लोगो कहती है क्यों जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे साथ डेट कर रही हूँ तो जरूरत तो है ना। एंड ये कहते ही लो मुस्कुरा रही होती है एंड साव के थोड़े करीब आ जाती है। साव अपने फेस को पीछे करती है एंड कहती है मुझे समझ में नहीं आता आखिरकार तुम मेरे से चाहती क्या हो। जो अपनी लुबो होती है वो अपने साव के और क्लोज जाती है एंड उसकी फेस इंप्रेशन बड़ी अजीब लग रही होती है एंड वो कहती है समय आने पर सब पता चल जाएगा। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है। अभी जो साव होती है वो टिफिन बॉक्स पकड़ी हुई थी एंड वो मन में ही कहती है भले ही मैं इसके साथ रहती हूँ परंतु ये मुझे बड़ी स्पीशियस लगती है। ऐसा लगता है कि वो कभी भी मेरे पीठ में खंजर खोप देगी। अभी हमें तभी दिखाया जाता है कि गेट की तरफ से एक लड़का बहुत ही तेज भागते हुए आ रहा होता है जिसने हुडी पहनी होती है एंड उसके पास एक छोटा सा बैग रहता है। अभी जो साव होती है समझ नहीं पाती है कि वो कौन है। वो लड़का इतना तेज आ रहा था जैसे कि वो साव पर टकरा ही जाएगा। वो अपने पाँव के ब्रेक को रोकना चाहता था बट वो फिर भी साव के बहुत ही क्लोज आ गया होता है। साव जो हैरान थी एंड कहती है ये क्या बदतमीजी है। जो वो लड़का होता है वो सल्यूट करते हुए कहता है सल्यूट मैम, मैं शाओ युल्लान इस मिशन में आपके साथ
काम करूँगा एक हैकर के तौर पर। एंड ये है हमारा जाओ यल्लान। साओ कहती है, यल्लान तुम्हें नहीं लगता कि तुम लेट हो? यल्लान कहता है, मैम बस 1 मिनट ही तो लेट हो। साओ कहती है, बस 1 मिनट लेट? जो यल्लान होता है वो अपने मैसेज दिखाता है एंड कहता है, देखिए आपने मुझे 8:30 पर आने को कहा था, मैं 1 मिनट लेट हो गया। अभी जो अपनी साओ होती है वो मैसेज देखती है एंड अपने फेस को एकदम बंद, आंखें बंद करते हुए कहती है मन में ही, चैंगलिंग और उसी को मैंने खुद बोला था, पर इनको मैंने मैसेज किया था 7:30 की जगह मैंने 8:30 कर दिया। मैं इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर सकती हूँ और मैं इन पर गुस्सा हो रही हूँ। जल्दी तो मैं आ गई हूँ, अगर ये बात अपने उसी और चैंगलिंग को पता चलेगा तो वो मुझे कैसे देखेंगे। अभी साहब को ऐसा फील हो रहा होता है कि वो उसे ही देख रहे हैं। जो अपना यलन होता है वो कहता है, साहु मैम। जो साहु होती है वो कहती है, ठीक है आ, अंदर चलो। जो यलन होता है वो हाँ में सर हिलाता है, वो स्माइल कर रहा होता है और कहता है, ये मेरा पहला है बार है जब मैं ऐसे किसी मिशन में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। डार्क वर्ल्ड के बारे में रिसर्च करना है, ये बहुत बड़ी बात है एक हैकर के लिए। अभी ये ना वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड लग रहा होता है। साओ कहती है, ज़्यादा एक्साइटेड हो? यलान कहता है, बहुत ज़्यादा। एंड ये कहते ही अपने हाथों को बंद कर लेता है। अभी हमें दिखाया जाता है यलान उन तीनों के सामने खड़ा था और वापिस से ऐसे सल्यूट करते हुए अपने बारे में बताता है। एंड उधर चैंगलिंग भी अपने बारे में बताता है और वुशी भी। जो यल्लान होता है वुशी का सीधा हाथ पकड़ लेता है एंड कहता है, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आपने जो मिशन के लिए किया वो बहुत बड़ी बात थी। एंड चैंगलिंग आप महान हैं, कसम से। इतना कुछ होने के बाद भी हार ना मानने वाली क्षमता, ये आपको बहुत आगे बढ़ाती है। वैसे आप मेरे से बड़े हैं फिर भी छोटे लगते हैं, पर मैं आपको फुल इज्जत देने की कोशिश करूँगा। मेरा सलाम स्वीकार करें। एंड ये कहते ही वो झुक जाता है। चैंगलिंग को इस कदर चीज़ों की आदत नहीं है एंड वो कहता है, नहीं नहीं सब ठीक है। जो अपना योलन होता है वो स्माइल करता है। जो अपनी साव होती है वो मन में कहती है, हैकर सुनते ही मुझे लगा था कि ये थोड़ा एटीट्यूड, अकेला, इंट्रोवर्ट टाइप का होगा या फिर थोड़ा चंट, बट ये तो थोड़ा एक्स्ट्रा वर्ड है। बातें इतने करता है, जल्दी खुश हो जाता है, पर इज्जत सबको देता है। पता नहीं वो दूसरा वाला कैसा होगा। अभी एक कार रुकने की आवाज़ आती है एंड उस कार से सेनवई निकलता है। सेनवई के हाथों में एक ब्लैक अम्ब्रेला था जो उसको धूप से बचा रहा होता है। फिर बाद में वो अम्ब्रेले को बंद करते हुए अभी वहाँ पर रखते हुए अंदर की तरफ जाता है। अभी जो सेनवई होता है वो गेट के पास खड़ा था एंड कहता है, क्या सब आ चुके हैं? अभी सारे मतलब साओ एंड वूसी और अपना चैंगलिंग तो सीधे की तरफ ही देख रहे होते हैं, बट वो अभी योलान की तरफ नजर रखे हुए थे, इसलिए उसने वो गेट वाले पर्सन लाइक सेनवई को देखा नहीं होता है। बट अब सबकी नज़र सेनवई पे पड़ गई होती है। अभी योलान भी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ता है एंड सेनवई को देखता रह जाता है। वो ऊपर से नीचे तक उसे स्कैन कर रहा होता है। सेनवई ने प्रॉपर ब्लैक ड्रेस पहना है, बट जो अंदर का शर्ट है वो वाइट कलर का है। ब्लैक टाई है, हाथों में ग्लव्स पहन रखा है एंड वो बहुत ज़्यादा एक सर्टन वे में तैयार हुआ है। जो फिल्मों में दिखाए नहीं जाते एजेंट जो होते हैं वैसे टाइप का, ग्लव्स के साथ हाथ में बहुत महंगी घड़ी लग रही होती है। बाल एक प्रॉपर तरीके से सेट किया गया है, शूज़ की लेसेस अच्छी बांधी गई है एंड वो देखने में एकदम परफेक्ट लग रहा होता है। वहीं पर अदर हाँ खिलान वो कुछ परफेक्ट नहीं है, उसे लेसेस वाले शूज़ पहनना पसंद नहीं। टाई से उसके गले में दर्द होता है। वो ऑलमोस्ट टाइम हुड्डी पहन के रखता है एंड जो वो पैंट होता है वो कभी नहीं पहनता। वो जींसेस पहनते हैं जिसके धागे अक्सर निकले हुए होते हैं। जो रफ जींस होते हैं वो, हाथों में घड़ी वो पहनता नहीं। बाल एकदम उसके मैसी ही रहते हैं, हल्की हल्की कभी बियर्ड आ जाती है, वो भी वो सेव नहीं करता। बट आज वो सेव करके आया था क्योंकि आज उसका फर्स्ट दिन है एंड वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। अभी जो अपना सेनवई होता है वो सीधा अंदर आता है एंड कहता है, तो मीटिंग चालू करें? अभी जो अपनी साव होती है वो मन में कहती है, हाँ एक एक्स्ट्रा वर्ड और इज्जत देने वाला।
दूसरा इंट्रोवर्ट और खड़ूस। कमाल की बात है। उसी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर, शांत। बट युवान के केस के बाद से वो थोड़ा अजीब हो गया है। वो अपनी शक्ति जैसे खो चुका है। दिमाग काम करता ही नहीं है। चैनलिंग, जो अपने फ़र्ज़ के लिए कुछ भी कर सकता है। मासूम बट हिम्मत वाला। इतने साल वहाँ पर रहने के बाद भी उम्मीद ना छोड़कर उनकी मदद करना, वहाँ से बाहर निकलने में, ये कोई आम बात नहीं है। और मैं अपनी तारीफ चलो छोड़ ही देते हैं, और अब बारी है हम जस्टिस की, उन इंसानों को पकड़ने के लिए। अभी हम उन्हें, उन पूरे पांचों के पांचों को दिखाया जाता है जो एक अलग अलग वैरायटी के साथ खड़े हुए हैं। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए खुद को। जो सेनवई होता है वो कहता है मेरा नाम सेनवई है, सीक्रेट एजेंट हूँ, एंड जिसे आप लोग ऑफिसर भी कहते हैं। आपको जो बोलना है बोलिए, और मैं जस्टिस का मेंबर हूँ। आपकी तारीफ। जो अपना वूसी होता है वो कहता है वूशी। जो अपना सनवी होता है वो कहता है आपके बारे में बहुत सुना है, आप तो चर्चित हैं युवान के प्रेमी के नाम से। अभी जो अपना वुशी होता है उसके जैसे कि हाथ वहाँ पर स्टक हो गई हो, एंड वो स्माइल भी नहीं करता है। सेनवे खुद अपना हाथ उसके हाथों से हटा लेता है। चैंगलिंग अपना हाथ आगे करता है एंड कहता है जांग चैंगलिंग। अपना सेनवे कहता है अपनी उम्र और अपनी हाइट को सेक्रीफाइस करते हुए आपने बहुत अच्छा काम किया है। जो चैंगलिंग होता है वो कुछ नहीं बोलता है, एंड वो भी ऐसे ही स्टक था, एंड सेनवई अपनी हाथ ऐसे ही हटा देता है। और फिर बाद में सेनवई अपनी साव से हाथ मिलाता है, एंड जो साव होती है वो कहती है साव दो पूछ साव तुम्हारी लीडर। जो सेनवई होता है वो कहता है वोशी का इस्तेमाल किया युवान को पकड़ने के लिए। बहुत कमाल की बात है, आपने तो अपने हाथों से प्रेमी को भी मार दिया था क्योंकि वो उन सब चीज़ों में जुड़ा हुआ था। खबर तो यही है। अभी जो अपना सनवे होता है वो अपनी साव को देख रहा होता है, एंड साव अपने हाथों को टाइट कर लेती है, लाइक वो उसी के हाथों में प्रेशर, सॉरी सनवे के हाथों में प्रेशर देने लगती है, एंड कहती है अपने देश के लिए अपने आप को भी मार सकती हूँ, वो तो सिर्फ मेरा प्रेमी ही था। और हाँ, मैंने यूज़ किया उसी का, पर उस चीज़ से बहुत लोगों की जान बची है। आपको तो ये समझना चाहिए। जो जन भी होता है वो कहता है मैं आप तीनों की इज्जत करता हूँ दिल से, एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है, एंड अपनी साव अपना हाथ हटाती है सैनवे से, एंड मन में कहती है इज्जत, लगता है कि सबको नीचा दिखा रहा है। अभी जो अपना योलन होता है वो अपनी हाथ आगे बढ़ाता है अपने सनवई की तरफ, बट सनवई योलन को देखता भी नहीं है, एंड कहता है ठीक है मिशन चालू करते हैं, वैसे एक और इंसान आने वाला था ना। अपनी साव कहती है वो तुम्हारे पास में ही है। अपना सनवई योलन को देखता है, एंड अब उसकी नज़र योलन पे पड़ी होती है। वो कहता है इसके ड्रेस से लग नहीं रहा था ये हमारी टीम का मेंबर है। अपने युलन जिसका फेस नीचे हो जाता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने आप को शांत करवाते हुए चेहरे पर एक स्माइल आते हुए सेनवई की तरफ हाथ ले जाता है और कहता है जाओ यल्लान, एक हैकर के तौर पर मैं इस टीम में काम करने वाला हूँ। अभी जो अपना युलन होता है वो अपने हाथ आगे किया हुआ था, एंड सेनवई जैसे हाथ ही नहीं मिला रहा हो। साव जब खांसती है तो सेनवई अपनी युलन की तरफ हाथ ले जाता है और कहता है सेनवई अपने बारे में मैंने बता ही दिया है। जो अपना युलन होता है वो सेनवई के इस रवैये से उसे थोड़ा चिढ़ मचता है, एंड वो सेनवई का हाथ फिर टाइट होल्ड करते हुए कहता है हाँ आपने बहुत बता दिया, और आपके बिहेवियर ने भी मुझे बहुत कुछ बता दिया। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है, एंड दोनों एक दूसरे को ऐसा देख रहे होते हैं जैसे कि यहाँ पे कुछ राइवलरी स्टार्ट हो रही है। साव अब कहती है कि अब हम अपने काम पर ध्यान दें। अभी दोनों ही एक दूसरे से हाथ हटाते हैं एंड हाँ कहते हैं। अभी वो पांचों के पांचों बैठे हुए थे, एंड सबके पास कॉफ़ी पड़ी हुई थी। जो अपना युल्लान होता है वो कॉफ़ी नहीं पी रहा होता है, उसके लिए चाय मंगाई गई थी। वो चाय पी रहा होता है और एक बहुत एनर्जेटिक वाइब के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था।
उधर अदर हाफ सैनवई बहुत ही काम बैठा हुआ था एंड वो कॉफ़ी को भी बहुत ही रॉयल तरीके से पकड़ रहा था कि जैसे कि वो किसी रॉयल ख़ानदान से आ रहा हो। एंड साओ को ये चीज़ गुस्सा दिला रही होती है क्योंकि यहाँ पर किसी के अंदर एटीट्यूड की वाइब आ रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सैनवई के अंदर है। एंड साओ अपने टीम में किसी एटीट्यूड वाले पर्सन को नहीं लेना चाहती थी, बट सैनवई के काम करने का तरीका उसके पास आया है, इसलिए उस टीम में उसने हायर किया है उसे। और एक तो ऊपर से प्रेशर भी मिला था इसको इस टीम में हायर करने के लिए, इसलिए अपनी साओ कुछ नहीं कर सकती है। अभी जो साओ होती है ना, वो उनको वो केस फाइल दे दी होती है, वो 30 मर्डर का, रेप, ब्रूटली रेप एंड मर्डर, बहुत ही सारी चीज़ें गलत की गई है उन लड़कियों के साथ एंड बहुत लड़के भी हैं उसमें। अभी जो अपना युलन होता है वो कहता है, ये कहने की तो बात नहीं है पर यहाँ पे सिर्फ नॉनवेज ही एक मात्र सहारा नहीं बन रहा है लोगों को मारने का, ये किसी को भी मार दे रहे हैं। ये सिर्फ जिंगबे युवान का नाम खराब कर रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ये उनके नाम पर उछले जा रहे हैं। जो अपना वूसी होता है वो एकदम शांत था एंड साओ उसे देखकर कहती है मन में ही, इसी वजह से मैं इसको इस मिशन में नहीं लाना चाहती थी। बार बार यहाँ पर युवान की बात की जाएगी और वो बार बार इसी चीज़ को फेस करेगा, बार बार। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, मुझे भी लगता है और मुझे ये भी लगता है कि ये डार्क वर्ल्ड वाले नहीं हैं, ये कोई और लोग हैं। डार्क वर्ल्ड वाले लोग ऐसा नहीं करते हैं। बहुत कैटेगरी होती है डार्क वर्ल्ड में, जो अभी हमारे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिस्ट में है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। एंड आपको याद होगा स्पेशल पार्ट में एक पर्सन दिखाया गया था जिसके चेहरे पे मास्क था, उसी की फ़ोटो सामने रखी जाती है। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है वो साव को देखता है एंड साव हाँ में सिर हिलाती है। अब चैंगलिंग उठता है एंड कहता है, डार्क वर्ल्ड पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है। जिंगबे युवान का दूसरा रूप कहा जाता है कि वही इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, और कुछ लोग तो ये भी थ्योरी बनाते हैं कि यही जिंगबे युवान है। अभी उसी जैसे ये सुनता है चैंगलिंग की तरफ देखता है और उस फोटो की तरफ देखकर कहता है, ये कभी वो नहीं हो सकता। चैंगलिंग हमें सिर हिलाता है एंड कहता है, ये पर्सन ये नहीं कर रहा है, अभी हमें सबसे पहले इसे ही पकड़ना है, क्योंकि जिस पिलर पे वो घर खड़ा है, अगर हम उस पिलर को ही तोड़ देंगे वो घर तो वैसे भी ढह जाएगा, तो हमें इसके बारे में पता लगाना है। अभी जो अपना युलन होता है वो वैसे भी बहुत एनर्जेटिक है, वो कहता है, तो मैं पता लगाऊंगा, ये डॉक्टर का केस मुझे दीजिए, मैं इसके बारे में जानकारी रखूंगा। अभी जो अपना सनवे होता है वो युलन को देखकर कहता है, तुम कब से हैकिंग कर रहे हो? ऑब्वियसली। अभी जो अपना युलन होता है वो कहता है, ऑब्वियसली 1 साल हो चुके हैं, 1 से ½ साल, और ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी टीम में होकर काम कर रहा हूँ। जो अपना युलन होता है ना, अब अपने कंप्यूटर के साथ कुछ और भी कर रहा होता है। जो अपना सेल भाई होता है वो कहता है, 1 साल हुए हैं और 1 साल से भी आधा, हाफ डे, मुझे नहीं लगता है कि तुम ये कर पाओगे। डार्क वर्ल्ड एक बहुत ही गहरी जगह है, वहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को ब्रेक करना पड़ता है। ये इंटरनेट का ऐसा सत्य है जहाँ पर आप पहुँच नहीं सकते हो। आप पानी के मिडल में पहुँच सकते हो पर पानी के गहराई में नहीं। वैसे ही आप डार्क वर्ल्ड के अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि इंटरनेट का सबसे गहरा चीज़ डार्क वर्ल्ड ही है। तो मुझे नहीं लगता युलान तुम, अभी सेन वही बोलता है कि तुम कर पाओगे, उससे पहले युलान उस कंप्यूटर को आगे करते हुए कहता है, हो गया एक्सेस, मैं यहाँ का मेंबर बन गया। अभी सब हैरान एंड सेन वही भी, सबकी आंखें खुली रह जाती है। चैंगलिंग हैरान एंड वो अपने मन में कहता है, ये इतना फास्ट कैसे है? मुझे तो पूरा 1 दिन लगा था यहाँ पर आईडी बनाने के लिए। अभी अपना वूसी कहता है मन में, ये कैसे हो गया? तो पूरा 2 दिन तक खपा था, पर चैंगलिंग ने मुझे फिर बना के दिया था, तब मैं एक्सेस कर पा रहा था, पर ये इतने जल्दी। मैंने देखा इसे आधा घंटा भी नहीं लगा, सिंधे के बोलने से पहले इसके अंदर एंटर कर दिया। ये कैसा? अभी जो अपनी साव होती है वो स्माइल करती है और मन में कहती है, इंटरेस्टिंग,
ये बहुत अच्छा है, करें। आगे जाकर बहुत काम आएगा हमारे। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी जो अपना सैनवी होता है वो तो कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहा। क्या बोले वो। अपना चैंगलिंग कहता है, पर तुमने तो कहा कि तुम 1 साल से। जो अपना यलन होता है वो कहता है, हाँ, क्योंकि ऑफिसर सैनवी ने कहा कि मैं लीगली हैकिंग कब से कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी लीगली की बात बताई। अभी जो अपनी सा होती है वो कहती है, ओह, तो क्या तुम मुझे अनलीगल बता सकती हो कि तुमने हैकिंग कब से सीखी। जो अपना यलन होता है वो कहता है, कुछ खास नहीं। सैन भी अपने मन में कह रहा होता है, 3-4 साल पहले यही कहेगा। यलन कहता है, जब मैं 7 साल का था तब मैंने अपने भाई की गर्लफ्रेंड का फोन हैक किया था क्योंकि वो उसे चीट कर रही थी। सारे हैरान, 7 साल की एज में उसने फोन हैक कर लिया। सब देखते रह जाते हैं एंड सारे हैरान थे क्योंकि 7 साल बहुत कम एज होता है। जो अपनी सा होती है बट वो हंसने लगती है और कहती है, इंटरेस्टिंग है। और क्या 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 तुमने। जो अपना योलन होता है वो फेस नीचे कर लेता है एंड कहता है, मैं एक आम नागरिक था, तो मेरे से गलती हुई है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। जो अपनी साहू होती है वो कहती है, हम यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सब ने कभी ना कभी गलती की है, पर मैं तुमसे सच्ची में जानना चाहती हूँ कि तुमने क्या क्या किया है, बोलो। अभी जो अपना युलान होता है वो कहता है, एक एडिटिंग ऐप है जिसका प्रो वर्जन बहुत महंगा आता है एंड उसे प्रो खरीदना बहुत मुश्किल होता है फ्री में। एंड मैंने उसका फ्री एक्सेस लिया था। मैंने उस प्रो ऐप का एक मॉडल बनाया था और मैंने सबको दिया था वो, अपने फ्रेंडों को। और उस समय मैं सिर्फ 11 साल का था। अब इस सुन के सबको झटका लग रहा होता है क्योंकि कम एज में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें करना, लिटरली में बहुत अच्छा हैकर है, बहुत ज़्यादा। अब जो सा होती है वो कहती है, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ठीक है, मैं जिम्मेदारी देती हूँ तुम्हें कि इन सब चीज़ों पे तुम नज़र रखोगे, पर रखेंगे तो सभी, पर तुम मैन हो। और ये याद रखना, मुझे तुम पर भरोसा है। जो अपना युलान होता है ये सुनते ही उसके गाल लाल हो जाते हैं एंड वो कहता है, मैं भरोसा नहीं टूटने दूंगा मैम, मैं ज़रूर पता लगाऊंगा कि ये कौन है। अभी जो अपना सा होती है वो स्माइल करती है एंड सेन वही कहता है, पर तुम्हारे लोकेशन लीक हो जाएगा। डार्क वेब में सबकी लोकेशन होती है, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लोकेशन लीक हो सकती है, बोलो। अभी सब ये देखने लगते हैं एंड जो अपना चैंगलिंग होता है वो मन में कहता है, सिनवे दिखने में अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, पर ये सबको ताने क्यों दिए जा रहे हैं। अल्लाह ने इतना बड़ा काम किया पर वो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, माना ये जरूरी है, पर फिर भी ऐसा बोलना, ये कितना रूड है। अभी जो युलान होता है वो कहता है, फिक्र मत कीजिए, मैंने एक बार किसी अनलीगल इंसान को पकड़ा था जो थोड़ा सा चोर था, और मैंने उसको बोला था कि मैं तुझे जाने दूंगा अगर तू मुझे अपनी आईडी देगा। उस चोर ने अपनी आईडी दे दी, बट वो जानता नहीं था कि मैंने उसकी आईडी से क्या किया है। ये वही आईडी है जिससे मैं डार्क वर्ल्ड चला रहा हूँ एंड वो पर्सन तो मर चुका है, तो उससे तो वैसे भी कोई खतरा नहीं होगा और लोकेशन भी यहाँ का लीक नहीं होगा क्योंकि मेरे कंप्यूटर में डिवाइस है जो लोकेशन लीक होने नहीं देगी। ये लोकेशन उसके वहाँ का ही बताएगा, और वहाँ पे वो चला भी गया तो क्या लाश को खोद के निकालेगा। एंड ये कहते ही यल्ला ने स्माइल करता है एंड अपनी सावन में ही कह रही होती है, इंटरेस्टिंग, ये सच्ची में मुझे अच्छा लगा। ये बहुत ही आगे जाने तक का पोटेंशियल रखता है। अभी सारे के सारे अब उसी मिशन को लेकर बात करने लगते हैं एंड ये दो पर्सन अलग अलग हैं, सबका अभी यही थ्योरी है। अभी ना युलान अपने काम पर लग जाता है, वो अपना काम कर रहा होता है एंड बाकी सब भी उस डार्क वेब में ही घूम रहे होते हैं। अपना सनवे भी वही चला रहा होता है और सब वहाँ की चीज़ों पर नज़र रख रहे होते हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो मन में कहता है, मैं साहु मैम को बता ही नहीं सकता कि मैं डार्क वर्ल्ड पे कब से हूँ। मुझे नहीं लगता कि ये दोनों मर्डर एक दूसरे से सिंक है। वो 30 लड़कियों का मर्डर और डार्क वर्ल्ड का मर्डर
ये दोनों काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी अलग हैं। अभी हमें अपने उसी को दिखाया जाता है, वो भी डार्क वर्ल्ड चला रहा होता है एंड डार्क वर्ल्ड पे सिर्फ उसको जिंग बेयुआन दिख रहा होता है, जिससे उसकी जो दिल की धड़कनें है ना वो तेज हो रही होती है, उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। तभी उसी के कंधे पे कोई हाथ रखता है, ये उसको लगता है। जो उसी होता है वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे जिंग बेयुआन दिखता है, जो स्माइल करके उससे कुछ कहता है एंड वहाँ पर सिर्फ उसकी लिप्स हिल रही है एंड सैन वही पता लगा पा रहा है कि वो बोल क्या रहा है। एंड अब से हमें अपना जिंग बेयुआन ऐसे ही दिखेगा, जो सैन वही की सिर्फ एक हालुसिनेशन होगी, बट वो बोल रहा होगा जो हमें सैन वही के थ्रू पता चलेगा। लाइक वो जो लिप्स रीड कर रहा है, हमें उस लिप्स रीडिंग की वजह से पता चलेगा कि युलन बोल क्या रहा है एंड बट वो मैं पहले ही बता दूंगी। अभी जो युलन होता है वो कहता है तुम्हें फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो तुम्हें क्या हो रहा है मेरा बच्चा? अभी जो अपना सनवे होता है वो कहता है कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मेरी सांसें भर रही है। युलान कहता है बच्चा तुम्हें आराम करना चाहिए मेरे लाल। एंड ये कहते ही उसे हक कर लेता है एंड सनवे भी उसे रिटर्न में हक किया हुआ था। अभी हमें अपने साव को दिखाया जाता है जो उठी थी पानी के लिए एंड वो ऊशी को देखती है तो वो समझ जाती है कि ऊशी फिर से हालुसिनेशन कर रहा है जिंग बेयुआन को। साव अपने हाथों को कस ली होती है एंड फिर बाद में जहाँ पर वो पानी पीने जा रही थी वो वॉशरूम के अंदर चली जाती है, मिरर के सामने खड़ी थी एंड वो उस वॉश बेसिन को बहुत टाइट पकड़ी हुई थी एंड अपनी आंखों को बंद करती है एंड उसे याद आ रहा होता है सैनवई का वो लास्ट किस जो उसने अपने युवान को किया था। अभी जो अपनी साव होती है अपनी आंखें खोलती है और फिर बाद में टैप चालू करके पानी को अपने फेस पर डालने लगती है, फिर बाद में कहती है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सनवई की जो हालत है वो मेरे वजह से है। अगर मैंने उसको वहाँ पे जाने ही नहीं दिया होता तो शायद उसकी हालत आज ऐसी ना होती। ये सारी मेरी गलती है, मिशन मेरा था पर भुगत सैनवई रहा है। वो तो कोई साइकेट्रिस्ट के पास भी नहीं जाता है, क्या वो ऐसे ही रह जाएगा? एंड ये कहते ही साव नीचे बैठ गई होती है, बट वो ना बहुत ही टूटी हुई थी। अभी हमें योलन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा देख रहा होता है एंड वो पुरानी वीडियो देख रहा होता है जो अवेलेबल है उस डार्क वेब के आईडी पे, और ये उसी की आईडी है जिसे सब सेंसे कहते हैं। वहाँ पे ना सब उसे सेंसे सेंसे कहते रहते हैं एंड वो उसी की आईडी बनी हुई है, तो वो सेंसे की आईडी में ही था एंड वो सारी चीज़ें चेक कर रहा होता है। जो युलन होता है वो कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ सभी से, क्या सब कलेक्ट हो सकते हैं? सैन वही बोलता है ये इतना शोर क्यों मचा रहा है, पर वो भी उठ जाता है। साओ युलन की आवाज़ सुनकर बाहर आती है और कहती है हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो? युलन फिर बाद में कहता है सब बैठिए मैं बताता हूँ एंड सभी को वहाँ पर बैठा देता है जहाँ पर सभी की मीटिंग होगी। अभी वो अलग अलग डेस्क पे बैठे हुए हैं जहाँ पर उनके उनके पर्सनल सामान है, कंप्यूटर है और एक पर्सनल स्पेस है, बट एक हॉल टाइप की जगह है जहाँ पर सारे लोग बैठेंगे। वहाँ पर किसी का कोई भी पर्सनल स्पेस नहीं है, वहाँ पर जब साथ में बैठ के मीटिंग होगी तभी वहाँ पर सब आएंगे एंड वहाँ पर ही जस्टिस का बोर्ड लगा हुआ है जो इनकी टीम का नाम है। अभी जो अपना युलन होता है वो कहता है मैंने बहुत सारी वीडियो देखी सेंसे की। जो वो पर्सन है ना जो चैंगलिंग होता है वो कहता है हाँ हम समझ रहे हैं। युलान कहता है और मैं इस चीज़ पे यकीनन कह सकता हूँ कि ये 30 मर्डर उसके द्वारा नहीं की गई है। अभी अपनी साव कहती है क्या मतलब? जो युलान होता है वो कहता है वेपन, वेपन जरूरी होता है मर्डर में। आप इसके वेपन देखिए, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं एंड ये कहते ही वो फ़ोन के स्क्रीनशॉट टीवी पे चलाता है और कुछ मारने की चीज़ दिखाता है और जो वेपन से मारा जा रहा है वो दिखाया जाता है एंड फिर बाद में उन 30 जो मर्डर हुए हैं उनके वेपन दिखाया जाता है। अभी किसी को ढंग से कुछ समझ नहीं आता। युलान कहता है चोट देखिए, एक जगह पे वार करने के बाद भी चोट अलग अलग है, ये कुछ ज़्यादा डीप है बट वो उतना डीप नहीं है क्योंकि वेपन अलग यूज़ किया गया है।
डार्क वर्ल्ड के ऑलमोस्ट लोग यही वेपन यूज़ कर रहे हैं एंड सेंसे मोस्टली ये वेपन यूज़ करते हैं। बट ये 30 मर्डर में जो वेपन यूज़ हुए गए हैं वो वेपन कोई भी खास वेपन नहीं है। ये घर का चाकू या फिर कोई भी ऐसी हथियार जो यहाँ के गुंडे लोग यूज़ करते हैं। ये कुछ लड़कों की टीम है जो अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हैं लड़कियों पे, उनका रेप करके, उनके साथ गलत करके, या फिर लड़कों के साथ भी रेप और गलत करके। ये उन्हीं लोग में से आते हैं जो दूसरों के सामने शरीफ होते हैं और अंदर एक मुखौटा पहन रखे होते हैं। तो मैं ये यकीनन कह सकता हूँ कि ये दोनों केस अलग है। अब हमारा लड़ाई डार्क वर्ल्ड वालों से भी नहीं, इन 30 मर्डर वालों से भी है। हमें इन दोनों को पकड़ना है और मैं वादा करता हूँ मैं इन 30 मर्डर वालों को पकड़ के रहूँगा। एंड ये कहते ही वो बहुत फोर्सफुली डेस्क पर हाथ रखता है जहाँ पर वो 30 मर्डर के केस के फाइल पड़े हुए हैं। अभी सब युलान को ही देखने लगते हैं एंड युलान ने बहुत सारी चीज़ें और शॉप की होती है। अभी जो अपनी साव होती है वो हाँ में सर हिलाती है और अब 2 फाइल बन गया है, एक डार्क वर्ल्ड को लेकर एंड एक इस केस को लेकर। अभी ना सब अलग अलग अपने अपने घर जा रहे होते हैं। जो यहाँ पर रुकना चाहे वो रुक सकता है, बट जो घर जाना चाहे वो जा सकता है। अभी जो यलन होता है वो अपने घर नहीं गया होता है क्योंकि उसका घर यहाँ से बहुत दूर है, तो उसको मॉर्निंग में आने में टाइम लग जाएगा। तो वो वहीं पर रुका हुआ होता है एंड वो वहीं पर रुकेगा आज से। साव कहती है कि तुम कंफर्टेबल कैसे होगे, यहाँ पर कोई प्रॉपर सोने की जगह नहीं है। अभी जो यलन होता है वो कहता है मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा मैम, पर मुझे इस केस में हमेशा वक्त पर रहना है, मुझे अपने दिलो जान से इस केस पर काम करना है मैम। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है हाँ ठीक है मैं समझ रही हूँ। एंड ये कहते ही साव जाने लगती है, बट उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है क्योंकि अपने यलन जो यहीं पर रहेगा और यहाँ पर कोई सोने की सच्ची में जगह नहीं है। बट साव कुछ कर भी तो नहीं सकती अगर यलन ही वहाँ पर रुकना चाहता है। एंड साव वहाँ से चली जाती है। चैंगलिंग और रूसी भी चले गए होते हैं और सनवे तो सबसे पहले गया होता है वहाँ से। अभी जो अपना युलान होता है सबके जाने के बाद अपना युलान फिर से सेंसे की वीडियो देखने लगता है और वो बहुत जूम कर कर के वीडियो देख रहा होता है, बहुत ज़्यादा। एंड एक वीडियो में जो सेंसे होता है उसने अपना शर्ट निकाला हुआ होता है और अपने हाथ की स्लीव को लिटिल बिट थोड़ा ऊपर किया होता है। बट युलान उस हाथ को जूम करने लगता है जैसे कि वो वहाँ पर कुछ देख रहा हो। वो इसके हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहा होता है। तभी डार्क वेब का नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया गया था कि सेंसे इज लाइफ। अभी जो अपना योगदान होता है फटाफट सेंसे के लाइफ में चला जाता है। अभी हमें उस लाइफ में एक डार्क कमरा दिखाया जाता है जो ऑलमोस्ट वहीं से स्टार्ट होता है। अभी जो अपना योगदान होता है वो कहता है आखिरकार ये कौन है, इसे मार क्यों रहे हैं, क्या रीज़न है मरने का, मुझे ये जानना है। एंड उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। अभी हमें डार्क वर्ल्ड का सेंसी की ही चीज़ें दिखाई जाते हैं। अभी वो जो पर्सन वहाँ पे बैठा था वो बहुत डरा हुआ होता है एंड कह रहा होता है छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझको। अभी जो वो सेंसे होते हैं वो उधर आते हैं एंड उसने अभी भी फेस पे मास्क लगा रखा था एंड नाइफ तो उसके हाथों में थी ही। और अपना योलान सेंसे को देखते ही उसकी जो ब्रीथिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी हो जाती है। सेंसे उधर आता है एंड फिर बाद में नाइफ को लेता है और उसके गले में रखते हुए कहता है छोड़ दे, क्या हम तुम्हें छोड़ दे, क्या किया है तुमने बताओ। वो जो लड़का होता है वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया है, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे। सेंसे कहते हैं अच्छा तुमने कुछ नहीं किया है। एंड ये कहते ही वो नाइफ को सीधा उसकी जो नाखून होती है ना, उंगलियों के नाखून उसके बीच में डाल देते हैं और ये बहुत पेनफुल था। वो चिल्ला रहा होता है बट वो अपने हाथों को ढंग से झटक भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसके हाथों को तो बांधा गया था ना। अभी चाकू जो उसके नाखूनों के बीच में जा रहा होता है और सेंसर उस नाखून को ही उखाड़ देते हैं। वो बंदा बहुत चिल्लाता है, बहुत ज़्यादा।
उसके नाक से पूरा पानी निकल रहा होता है, मुंह पसीने से भरा हुआ था। चिल्लाने की वजह से सलाइवा पूरा बाहर आ गया होता है। जो सेंसर होते हैं वो कहते हैं अभी भी नहीं बताएगा। वो लड़का अभी भी कुछ नहीं कह रहा होता है, तो सेंसे फिर बाद में जो उसका नीज होता है वहाँ पर चाकू गड़ा कर एक क्रिस क्रॉस करके उसे काट रहे होते हैं, एंड उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, बहुत ही ज़्यादा। एंड वो रो रहा होता है। सेंसे कहते हैं क्या अभी भी नहीं बताएगा, या फिर ये चाकू सीधा तेरे गले में डालूं। एंड ये कहते ही उसके वोकल कॉर्ड में डालने वाले थे, बट वो लड़का कहता है मैंने मैंने एक लड़की का रेप किया, मैंने उसका। अब मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अभी जो सेंसर होते हैं वो कहते हैं रेप कैसे किया ये बता। और लड़का शांत होता है, सेंसर कहता है कैसे किया बता। अभी जो वो लड़का होता है वो कहता है वो रास्ते से जा रही थी और मैंने उसे पकड़ा, उसके उसके सर पे मारा और उसके अनकॉन्शियस होने का फायदा उठाते हुए मैंने उसके कपड़ों को फाड़ दिया और अपने अपने पैंट को खोलकर। अभी जो सेंसर होते हैं वो फिर बाद में उसके फेस पर कट लगा देते हैं, वो बहुत चिल्लाने लगता है, बहुत ज़्यादा। एंड इज ट्रू ब्रूटल, बट योलन की आइस बिल्कुल नहीं हिली होती है। वो अभी भी क्रीपी तरीके से देख रहा होता है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें खून या फिर मारपीट ऐसी चीज़ देखकर घिन आता है, डर लगता है, उनकी पलकें भी झपकती है। बट कुछ लोग होते हैं जिनकी पलकें भी नहीं झपकते। एंड उससे भी एक्सट्रीम लेवल लोग होते हैं जो उस चीज़ को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। एंड योलन उन्हीं मेंबर में से था। उसकी पलकें, उसकी स्माइल रुक नहीं रही थी। वो क्यूरियस था, वो जानना चाहता था कि आखिरकार इस लड़के को पकड़ा किस वजह से गया है। रेप? क्या ये सिर्फ रेप केस है? ये भी बहुत बड़ी बात है। अभी जो अपने सेंसर होते हैं वो कहते हैं अच्छा ये नहीं बताएगा उसके रेप करने के बाद तूने उसके क्या किया। अभी जो वो लड़का होता है वो कहते हैं मैंने उसकी वजाना जला दी, मैंने उसकी वजाना जला दी। वहां पर आग था और एक सरिया, मैंने उस सरिया को आग में डाला, फिर बाद में मैंने वो सरिया उसके वजाना में रख दिया। मुझे मुझे प्लीज छोड़ दो, उसके बाद कुछ नहीं करूँगा, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अभी यलान जैसे ये सुना होता है वो फटाफट वहां से उठता है। एंड वो बहुत स्पीड में उठा होता है, इतना कि उसकी चेयर पूरी हिल गई होती है। वो गिरने वाला था, फिसलने वाला था, बट वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रहता है। भागते भागते वो उस जस्टिस वाले टेबल पर आता है, फिर बाद में फटाफट एक फाइल देखता है एंड उस फाइल को फटाफट पलट रहा होता है। एंड वहाँ पर कान में एयरफोन चल रहा होता है एंड सेंसे कह रहे होते हैं ऐसा क्यों किया, क्या रेप करके भी तेरा मन नहीं भरा, को अपना टूल समझा। एंड योलन फटाफट उस पेपर को पलटा जा रहा था एंड उसे एक फाइल मिलता है, वही रेप केस वजाना को जला देने वाला। अब नाउ योलन कहता है कि वही कैसे कैसे। एंड ये फटाफट वो कहते ही भागने लगता है। चेयर जो सड़की हुई थी बट वो फिर भी उस चेयर को पकड़ता है एंड वापस से उस स्क्रीन की तरफ स्टक होके देखने लगता है। एंड उस केस की फाइल को देख रहा होता है और उस स्क्रीन को देख रहा होता है। उसकी ब्रीथिंग बहुत ही ज़्यादा तेज हो गई होती है। अभी जो अपना सेंसर होता है वो कहता है और इस लड़की के साथ ये करने के बाद तूने बोला क्या, शैतान कीजिए तुम हमारे भगवान चिंगमेल युवान के साथ ऐसा कर रहे हो। एंड ये कहते ही वो उसके बालों को पकड़ के उसकी पूरी जो चमड़ी थी ना वो काटने लगता है। उसको बहुत दर्द हो रहा होता है, उसके पूरे फेस पे खून बढ़ रहा होता है क्योंकि वो ऊपर से काटा जा रहा है ना। अभी जो अपना युल्लान होता है वो एकदम ऐसा स्टक होके देख रहा होता है एंड उसकी आंखें अभी भी भरी हुई थी, ब्रीदिंग तेज हो रही होती है। एंड वो कहता है इसने इतने जल्दी एक मुजरिम को पकड़ लिया, इतने जल्दी कैसे कैसे पकड़ा इसने इतने जल्दी। सेंसे
ये कितना तेज और जालिम है। ये मारने से पहले एक पल भी नहीं सोचता। ये जानवरों की तरह उसे मारता है, जानवरों की तरह। अभी यलन सच्ची में साइको लग रहा होता है। लाइक ऐसा बिहेवियर अभी तक तो नहीं था, एक्स्ट्रावर्ट, बट ये क्या बिहेवियर है उसका। अभी जो वो अपना सेंसे होता है उसे बहुत बुरी तरीके से मार दिया होता है एंड कैमरा के सामने जाते हुए कहता है, हम डार्क वर्ल्ड वाले हर डार्क वर्ल्ड को साइड करो। हम जिंग बेईमान शैतान के वक्त कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं। हर वो 30 मर्डर केस हम सुलझा देंगे। तो पुलिस वालों, इतना मेहनत करने की कोई भी जरूरत नहीं है, समझ गए। अभी जो अपना यलन होता है वो कहता है, तुम उसे सुलझाना चाहते हो सेंसे? सच्ची में तुम उस केस को सुलझाना चाहते हो? मजा आएगा। देखते हैं कि अब उस केस को कौन सुलझाएगा, तुम या फिर हम? सेंसे, मुझे बहुत मजा आएगा तुमसे कंपटीशन करने में और तुम्हें पकड़ने में। एंड ये कहते ही वो अपने हाथों को एकदम टाइट बंद कर लेता है। हैंड सेंसे जो अपने कैमरा के पास में थे, एंड युलान भी उस विंडो के पास में था ना, लाइक जिसमें वो देख रहा होता है। तो ऐसा लग रहा होता है कि दोनों एक दूसरे के हेड से हेड टकरा कर चैलेंज कर रहे हो। एंड युलान इस चैलेंज को जीतना चाहता है। वो अब उन 29 केस को उनसे पहले सॉल्व करना चाहता है और सेंसर से भी एक बार आमने सामने मिलना चाहता है। अभी हमें वूसी को दिखाया जाता है जो लेटा हुआ था एंड अपनी करवटें बदल रहा होता है एंड उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रहा होता। तभी उसके गालों पे युलान की हाथ उसे फील होती है एंड वो सामने देखता है तो युलान जैसे स्माइल करके उसे सोने को कह रहा हो एंड सेनवई फिर उसके बाहों में सोने की कोशिश कर रहा होता है। ये सारी उसकी इमेजिनेशन है। वूसी के इमेजिनेशन से साव परेशान है क्योंकि वूसी अब रियलिटी में कम इमेजिनेशन में ज़्यादा जी रहा है। अगर वह युल्लान को ही सब कुछ मान लेगा तो अपनी लाइफ कैसे आगे बढ़ाएगा? खुशी के लिए उसकी इमेजिनेशन उसके आने वाले अतीत को ख़त्म कर सकती है, बट अगर उसकी ये इमेजिनेशन नहीं रही तो उसकी नींद शायद कभी पूरी ना हो पाए, क्योंकि जब भी वो सो नहीं पाता तो युवान उसे सुलाने की पूरी कोशिश करता एंड वो उसे जिस वजह से सो पाता। बीच में ऐसा हुआ था कि वो उसे सो ही नहीं पा रहा था एंड उसके दिमाग में इतने प्रेशर पड़ने लगे कि उसके दिमाग ने युवान का इमेजिनेशन करना क्रिएट कर दिया एंड तब से अपने वो से उसी इमेजिनेशन के सहारे जी रहा है, सो रहा है, खा रहा है, हंस रहा है। अदरवाइज अगर वो इमेजिनेशन नहीं तो वो सी भी नहीं, वो टूट जाएगा उस बिना इमेजिनेशन के। बट अभी के लिए ये ठीक है, क्या फ्यूचर में भी ये चलता रहेगा यही इमेजिनेशन? ये कब तक उसे जिंदा रख पाएगी, कब तक उसे चला पाएगी? अभी हमें चंगलिंग को दिखाया जाता है जो बैठा हुआ था एंड फोन में अपने युवान एंड सेनवई की फोटो ही देख रहा होता है, क्योंकि उसे फाइल मिली होती है ना कि ये 2 पर्सन आएंगे। अभी जो अपना चंगलिंग होता है वो कहता है, युवान बहुत एक्स्ट्रा वर्ड है, बहुत इज्जत करता है, हर चीज़ के लिए बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है। अभी चैंगलिंग जब ये बातें कर रहा होता है तो उसे आज का पल याद भी आ रहा होता है। वो युवान का उसे इतना इज्जत देना, इतना एक्साइटेड हो जाना, ऑल दैट उसे सब याद आ रहा होता है। चैंगलिंग फिर सेनवे की फोटो को देखता है और कहता है, इंट्रोवर्ट, शांत, पर दूसरों को नीचा दिखाने में शायद इससे कुछ ज़्यादा मजा आता है, या फिर इसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। अभी चैंगलिंग जब सेनवे की बातें याद कर रहा होता है तभी भी उसे वही सब याद आ रहा होता है कि कैसे वो तो पहले इंट्रोड्यूस भी ढंग से नहीं कर रहा था, एक रिस्पेक्ट शो ही नहीं कर रहा था, युवान से तो हाथ मिलाने के लिए ही तैयार नहीं था, उसके काम पर उंगली भी उठा रहा था। एंड चैंगलिंग को भी तो उसने कहा था कि अपनी हाइट छोटी करवा ली हमेशा के लिए। चैंगलिंग फिर इन दोनों की फोटो को बराबर देखता है और कहता है, ये अलग अलग तो ठीक है, पर अगर साथ में आए तो एक अलग ही तबाही मचाएंगे।
पर अगर ये दोस्त बन गए और तब साथ में रहे तो उनका टीम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह के पास बहुत ही ज़्यादा दिमाग है और उसके पास जुनून है चीज़ों को सर्च करने का, खोजने का। वो हर काम में स्पीड में रहता है। जिस हिसाब से उसने इन सारी चीज़ों को एक किया, ये कितना कमाल था। जो उसने कुछ देर में ही सिंसी की वीडियो देखकर पता लगाई, ये कमाल है। मुझे लगता है कि ये केस में बहुत आगे तक हमें ले जाएगा, कुछ ज़्यादा ही आगे। एंड अभी चैनलिंग का पूरा फोकस अपने जाओ युल्लान के फ़ोटो पर ही था। अभी हमें अपनी साव को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी, एंड वो भी जाओ युल्लान की फ़ोटो देख रही होती है। फिर बाद में सैनवई की फ़ोटो देख रही होती है एंड कहती है सैनवई टॉर्चर करने में बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितनी मैंने उसकी केस देखी है, ये टॉर्चर करके सब कुछ पता लगा लेता है। ये शांत है तो चीज़ें भी बहुत सोच समझ के करता है, बट ये दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करता और ये अलग अलग भी रहता है। अगर ये हम पर ऐसे ही ट्रस्ट ना किया और चीज़ों को हमसे शेयर ना करते हुए सब कुछ अकेले करने का ही सोचा, तो ये हमारे लिए मुसीबत पैदा करेगा। इसे हमसे घुलना मिलना पड़ेगा ही। अब साहू उसी फोटो को देख रही होती है एंड लुबो वहाँ पर आती है एंड वो उसके साथ ही ऑलमोस्ट टाइम रहती है। लुबो उस फोटो को देखती है एंड कहती है बहुत खूबसूरत लड़का है, पर तुम ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हें पता है ना तुम कुछ समय तक मेरे साथ ही कमिटेड हो। जो अपनी साहू होती है वो लुबो को देखती है एंड कहती है हम दोनों साथ में है भी क्या? जो लुबो होती है वो साहू को देखते हुए कहती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? साओ कहती है तुम्हारा जब मन चाहे तुम आ जाते हो, तुम्हारा जब मन चाहे तुम चली जाती हो, तुम्हारा जब मन चाहे तुम ओवर प्यार दिखाती हो, और तुम्हारा जब मन चाहे तुम मुझे इग्नोर करती हो। एंड ये कहते ही साओ अपनी लुबो को देखती है एंड फिर बाद में उठ जाती है। लुबो के करीब आते हुए कहती है चाहती क्यों हो मेरे से? क्यों जुड़ी हो मेरे साथ इस रिश्ते में? जो वो होती है वो साव के पास और करीब हो जाती है, लाइक वो अपने फेस को अपने साव के लिप्स के पास ले जाते हुए कहती है तुम्हारी वो स्वाद मैं आज तक नहीं भूली हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने लिप्स पर हाथ रखती है और कहती है ये स्वाद मुझे तुमसे दूर जाने नहीं दे रही, बस और कोई बात नहीं है। जो साव होती है वो बोलती है क्या तुम सच्ची में मेरे से और कुछ नहीं चाहती हो? जो अपनी लू होती है वो कहती है मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, ये स्वाद मुझे बहुत पसंद है। एंड ये कहते ही लुओ साओ के कमर को पकड़ते हुए उसे अपने करीब लेते हुए अपने हाथों को उसके बाल पे रखते हुए उसके लिप्स पे किस करने लगती है। एंड साओ जो अपनी आंखें ही खुली रखी थी एंड वो बंद भी नहीं कर रही होती है, मन में ही कहती है लुओ किसी मकसद से तो नहीं हो मेरे पास, जैसा हुसैन ने किया जिन युवान के साथ वैसा तुम मेरे साथ तो नहीं कर रही हो ना? क्या चाहती हो? आखिरकार मकसद क्या है तुम्हारा? क्यों हो मेरे साथ? मेरे पैसे चाहिए? नहीं, मेरे पास इतने भी नहीं। क्या तुम अभी भी उनसे मिली हुई हो? क्या वो संगठन, क्या वो चीज अभी भी चालू है जिन युवान के जाने के बाद भी? अगर ऐसा है तो मैं उससे भी तबाह कर दूंगी, जैसे जिन बेईमानों की चीजों को की। लो अभी साव की आंखों में ये देखने लगती है, साव जैसे कि कातिल आंखों से उसे देख रही है, बट अपनी लुओ की आंखें भी एक फॉक्स जैसी लग रही है, लोमड़ी जैसी, जो बिल्कुल चुप ही नहीं रही है। साव भी अपनी लुओ के पास जाती है एंड अपनी आंखें बंद करके अब उसे रिटर्न में किस करने लगती है, लाइक वो किस तो कर रही थी बट अपने तरफ से स्टेप नहीं उठा रही थी, बट अब वो उठाने लगती है एंड दोनों ही किस कर रहे होते हैं। कमाल है ना, साव लोगों पे ट्रस्ट नहीं करती है, उसको लोगों अजीब लगती है, बट फिर भी वो उसके साथ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एंड वहीं पर लुवो जो साव के साथ भी है बट उसके साथ नहीं भी है, उसका अपने आप आ जाना, चले जाना, क्या साव के मन में जो चीज़ें हैं क्या वो सही है? क्या अभी भी कोई ऐसी संगठन है जो चालू है एंड साव उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले, एंड साव जो एक्शन ले रही है अभी डार्क वर्ल्ड के खिलाफ भी, क्या लो उससे मिली हुई है? क्या साव जो सोच रही है क्या वो सही है, या फिर रीज़न कुछ और है? क्या ये सच्चा प्यार है या फिर एक गंदा खेल, एक प्यार का खेल?
भरोसे का खेल जिसमें अंत में प्यार और भरोसा दोनों ही हार जाता है। अभी ना हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर धूपू साहु अपने काम के लिए निकल रही होती है। तभी उसे युलान की याद आती है एंड वो सोचती है कि अगर वो पूरा नाइट भर वहाँ पर था तो वो कुछ खाया तो होगा नहीं। एंड वो यही सब सोच रही होती है। फिर बाद में किचन में जाती है। किचन में कुछ उसने अपने सुबह के खाने के लिए बनाया था जो उसने एक्स्ट्रा ही बना लिया था। वो हमेशा की तरह रुकी हुई थी बट सुबह होते ही लाइक मिडनाइट में ही वो चली गई होती है। तो उसके लिए खाना रखना ये एक वेस्ट ऑफ फूड होगा, इसलिए वो सारा का सारा खाना पैक कर लेती है अपने युवान के लिए। फिर बाद में अपने कार के थ्रू उस जस्टिस जहाँ पर वो अपना काम कर रहे हैं ऑफिस, जो उनका एक पर्सनल ऑफिस है, सीक्रेट ऑफिस, वो वहाँ पर जाती है। एंड युवान को देखती है तो वो डेस्क में कुछ कर रहा होता है बैठे बैठे। एंड उसकी बाल जो कल बिखरी हुई थी वो अभी और बिखरी हुई लग रही होती है। आसपास पूरी सामान उसने बिखेर रखा होता है। उसकी आंखें ऐसी लग रही होती है कि वो नाइट भर सोया नहीं है। पर उसके चेहरे पर अभी भी वही एनर्जी, वही स्माइल है। एक पागलपना उसके चेहरे पर ये पागलपना किस चीज के लिए है पता नहीं। साओ कहती है युवान। जो युवान होता है वो साओ की तरफ देखता है एंड उठ जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग मैम। एंड ये कहते ही वो एक अच्छा ग्रेड करके एकदम अपने आप को सीधा कर लेता है। साओ कहती है ये क्या कर रहे हो तुम। युवान कहता है मैं केस सॉल्व कर रहा हूँ। जो साओ होती है वो कहती है कैसा केस। तभी पीछे से हमारी पूरी पंटन आ जाती है जो एक एक होती है ना कि एक सिंक हो जाती है सबकी टाइमिंग। तीनों की टाइमिंग सेम सिंक हो गई होती है एंड तीनों साथ में ही आए थे। जहाँ पर वूसी एंड चैंगलिंग ने आज थोड़े से फॉर्मल ड्रेस पहने हुए हैं एंड वहीं पर अपना सैनवे, हाँ कल की तरह सूट बूट एजेंट की तरह। अभी जो अपनी साव होती है वो सैनवे को देख कर मन में कहती है ये ऐसे ड्रेस ऑल टाइम पहन के कैसे रह सकता है। अभी हमारा जो यल्लन होता है ना वो उस टिफ़िन को देखता है क्योंकि उसमें से उसको खुशबू आ रही होती है एंड वो कहता है आप टिफ़िन लेकर आए हैं मैम। जो अपनी साव होती है वो कहती है ये तुम्हारे लिए ही है यल्लन। यल्लन कहता है क्या 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 ये सच्ची में मेरे लिए है। अपनी साव हाँ में से हिलाती है। यल्लन उस टिफ़िन को ले लेता है एंड कहता है थैंक यू सो मच मैम इस खाने के लिए। सच कहूँ तो मुझे बहुत भूख लगा है, मैं रात भर नहीं सोया हूँ। चैंगलिंग कहता है तुम्हारी आंखों से लग ही रहा था, क्या तुम रात भर यहीं थे। युलान कहता है हाँ और मैंने बहुत सारी चीज़ें पता की है, क्या मैं ये खाते समय बता सकता हूँ अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। अभी साव उसे घूर के देखती है तो अपना जाओ। युलान कहता है कोई बात नहीं मैम, मैं बिना खाए आपको बताऊंगा पहले, पर मैं आपको पहले बताऊंगा। जाओ स्माइल करते हैं कहती है तुम खाते समय ही बता सकते हो। अब ना युलान बहुत खुश हो जाता है। अभी युलान खाना खा रहा होता है एंड कह रहा होता है कल मैं डाक वर्ल्ड पे था और सेंसर ने एक मर्डर किया। ये वीडियो क्लिप है, ये लास्ट वाली। एंड वो वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें सेंसे बोल रहा होता है कि वो उस 30 केस मर्डर को वही सॉल्व करेगा जिसमें से उसने एक तो कर ही लिया है। एक मर्डरर को तो उसने फांसी पे चढ़ा ही दिया है। अभी जो अपनी साह होती है वो कहती है "हम्म, अब क्राइम करने वाले जस्टिस दिलाएंगे तो हम क्या क्राइम करें। अभी सनवई वो देखता है एंड स्माइल करता है और कहता है आइडिया बुरा नहीं है ना। अभी जो अपनी जान होती है वो कहती है तो मजाक भी करते हो। सनवई कहता है सोचा कि कल मैं बहुत खड़ूस हो गया था तो आज मजाक कर लूं। कल भी मैंने मजाक करने की कोशिश की थी पर आप सबको वो शायद रूट लगा, तभी आप लोग दिल में लेकर बैठे हुए हैं। चैंगलिंग तुम्हारे हाइट के बारे में कहना क्या तुम्हें तकलीफ दे रहा था। चैंगलिंग जिसे गुस्सा तो कल आया था बट वो नाम ऐसे हिला देता है। जो अपना सनवे होता है वो कहता है तो युलान ये चीज दिखा के क्या साबित करना चाहते हो। वो तो हम आज वीडियो देखते तो हमें पता ही चलता। युलान कहता है साबित मैं कुछ नहीं करना चाहता, बस मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मुझे शक है कि मिया का मर्डर किसने किया है। जो अपनी साव होती है वो कहती है मिया जिसकी आह, जिसकी वह वह चाइना में चाकू डाल दिया गया था।
जो अपना युलन होता है वो कहता है हाँ वही मियाँ। अभी जो सनवी होता है वो कहता है और तुम्हें कैसे पता। जो युलन होता है वो कहता है क्योंकि मैंने मियाँ का डिवाइस हैक किया था, उसको लोकेशन एंड मैंने नाइट भर वो पता लगाया है। नाइट भर। अभी हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युलन सारे मर्डर केस के सामने खड़ा था, पेपरों को लाइन से बिछाया हुआ था, आंखें बंद कर रहा होता है और एक पेपर को छूने की कोशिश कर रहा होता है, एक पेपर पे हाथ रखता है तो वो मर्डर केस था मियाँ का, जिसके बजाय ना में चाकू घुसेड़ दिया गया था एंड उसको बहुत ट्विस्ट किया गया था, जिससे उसकी वजह ना ओपन और पूरी खुल गई थी और कट भी गई थी। एंड फिर बाद में उसको बहुत ज़्यादा लाइक चाकू वहां पर है तो उस चाकू को सीधा ऊपर करके उसके ब्रश तक लेकर पूरा काट दिया गया था। एंड ये बहुत ब्रूटल केस है। अभी जो अपना यलन होता है वो कहता है मियाँ एक इंट्रोवर्ट लड़की, काम करने वाली, आखिरकार इसके साथ हुआ कैसे, और ये तो कोई नॉनवेज भी नहीं खाती थी। एंड ये कहते ही वो उसकी सोशल मीडिया आईडी एंड ऑल दैट चेक करता है तो मियाँ बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी, इंट्रोवर्ट थी, फट्टू टाइप थी। फिर बाद में युलन उसकी फ्रेंड के चैट को भी चेक करता है, कैसे, उसके फ़ोन को हैक करके, क्योंकि उसका फ़ोन वहीं पर ऐसे ना पैक हुआ गया था, क्योंकि मर्डर केस पे उसका फ़ोन भी था तो फ़ोन भी अब वहीं पर था सबूतों के तौर पर। तो वो उसके फ़ोन को हैक करता है, बट अब हैकिंग की है पर अभी उसके पास उतनी सारी चीज़ें एक्सेस करने को नहीं थी। वो डिटेल के अंदर जाते जाते इंस्टाग्राम का पुराना बैकअप, पुराना मैसेज वापस लेता है एंड फिर बाद में वो कुछ मैसेज देखता है जिसको मियाँ ने कभी सीन नहीं किया था एंड वो किसी एक लड़के का था। एंड वो केस देखकर अपना युलान की आंखें खुली की खुली रह जाती है। सैनवई जो मतलब प्रेजेंट में दिखाता है, सैनवई कहता है तो तुम एक मैसेज के हिसाब से ये कहना चाहते हो कि ये मर्डर है। लड़के गुस्से में लड़कियों को गाली ही देते हैं। युलान कहता है बट एक चीज तुमने नोटिस की, ये लड़का, इसने क्या कहा है, मन करता है तेरे उसके अंदर चाकू डाल दूं। और सेम केस यहीं पर हुआ है। आई एम डैम श्योर ये मर्डर उसने ही किया है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है पर ये तो सिर्फ 18 साल का है और एक अच्छे खासे फैमिली से आता है। यूनान कहता है अक्सर अच्छे खासे फैमिली वाले जो लोग होते हैं ना, वही उनके ही बेटे अक्सर साइको निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना प्यार दिया जाता है, उनको इतना स्पेस दिया जाता है, उनको एक प्रिंस ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो सोचते हैं कि वो सच्ची में प्रिंस हैं। एंड इस लड़के के केस में यही है। मियाँ इसे भाव नहीं देती थी जिस वजह से इसे गुस्सा आता था, और ये लड़का मियाँ के ऑफिस में ही काम करता था, बट मियाँ ऊपर वाले फ्लोर पे थी और ये लड़का नीचे वाले फ्लोर पर। और सोचने की बात है, जब ये लड़का इतना अमीर है तो मियाँ जहाँ पर सिर्फ महीने का 30,000 ही कमा पा रही थी, उस जगह पे काम करने की इसे नौबत ही क्या आई, और इसकी सैलरी तो सिर्फ 25,000 थी। फिर भी वो काम करता था। एक दिन में 1 लाख उड़ाने वाला लड़का बस 25,000 के लिए काम कर रहा है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है पर ये मैसेज तो हमें पहले नहीं मिली। उसी कहता है हाँ मैंने सोशल मीडिया देखा था बट ये सारे मैसेज नहीं थे। जो अपना सनवे होता है वो एकदम हैरान हो जाता है कि मैसेज पहले नहीं थे तो अब कैसे आए। एंड सब युलान को देखने लगते हैं। युलान कहता है हाँ इस लड़के ने मैसेज डिलीट कर दिए थे, बट सोशल मीडिया पे डाले हुए फोटो, कमेंट, एक छोटी सी छोटी चीज कभी वहां से गायब नहीं होती है, उसकी अक्स हमेशा वहीं पर रहती है। और ये भी मैसेज वहीं पर था बट ये अनविजिबल था, जैसे हमने विजिबल बनाया है। तो बस इतना ही फर्क है। अभी सारे के सारे देखकर हैरान रहते हैं एंड कहते हैं मैं अरेस्ट वारंट निकालती हूँ। यलान कहता है हाँ ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक अरेस्ट वारंट। एंड ये कहते ही वो स्माइल करने लगता है। अभी जो अपनी साव होती है वो कहती है यलान तुमने बहुत अच्छा काम किया। जो यलान होता है वो कहता है ये फर्ज है मैम मेरा, मैं उन 29 मर्डर को सबसे पहले सॉल्व करना चाहता हूँ। वो उसे कहता है पर ऐसा क्यों? युलान अपने हाथों को बंद किया हुआ था, स्माइल करते हुए कहता है क्योंकि मैं करना चाहता हूँ।
एंड सारे के सारे उसके स्माइल को ही देख रहे होते हैं। साओ अभी अपने युलन के स्माइल को देखती है और मन में कहती है ये वही स्माइल है जब मैं आई थी तो उसके चेहरे पर था। ये स्माइल मुझे डरा देती है। ये एक विलन लगता है, एक विलन। बट युलन के फेस की स्माइल तो अभी भी नहीं गई होती है। एंड सैन भी युलन को ही देख रहा होता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस करने वाली बात थी। एक दिन में इतना कुछ कर देना, लाइक लिटरली में इज द वेरी गुड हैकर। डिलीट किए हुए मैसेज को जो उस लड़की ने नहीं, उस लड़के के द्वारा किया गया है, उससे वापस लाना ये बहुत ही बड़ा हार्ड काम है। बट इसने इतने जल्दी कर दिया। कितने सारी चीज़ों को उसने ब्रेक किया होगा। लाइक इंटरनेट पर ये ऐसा है जैसे कि इंटरनेट इसकी उंगलियों के सहारे ही चलती है। जो ये बोलता है इंटरनेट वो करती है, सारी चीज़ें उसे दे देती है। ये सोशल मीडिया जैसे उसकी ही हुई हो। अभी ये जो लोग थे ना वो थोड़े अलग अलग हो गए होते हैं क्योंकि अभी उनके पास काम नहीं था। अरेस्ट वारंट निकल रहा होता है एंड फिर बाद में अरेस्ट वारंट निकलने में ना थोड़ा टाइम लग रहा होता है क्योंकि वो वेल सेटल्ड फैमिली से है। एज भी अब 18 हुई है उसकी, तो वो कैसे कर सकता है। एंड सारी सवालें हो रही होती है बट साव कह रही होती है कि ट्रस्ट मी सर, हमें अरेस्ट वारंट चाहिए, ये सच ही होगा, एक बार मौका दीजिए। एंड साव के बहुत कहने के बाद 1 घंटे 30 मिनट 30 सेकंड पे अरेस्ट वारंट निकलता है। अरेस्ट वारंट निकलते ही प्रिंटेड के थ्रू वो वारंट आ जाता है एंड सारे के सारे अब वहाँ पर जाने लगते हैं। योलन सच्ची में जाना चाहता था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। साव भी रहती है एंड जो सनवे होता है वो कहता है कि उसे जाने की ज़रूरत है, कि मैं यहीं पर रुक सकता हूँ, मैं टॉर्चर करके चीज़ें अच्छे तरीके से बाहर निकाल सकता हूँ, आप उसे यहाँ पर लाओ, मैं उसे टॉर्चर करूँगा। एंड ये कहते ही सनवई स्माइल करता है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं भी यहीं पर रुकूंगा। जो उसे होता है वो कहता है मैं आ सकता हूँ। साव कहती है नहीं, हम दोनों काफ़ी है। यल्लान, जो यल्लान होता है वो कहता है मैं हैकर ज़रूर हूँ पर मैं लड़ाई में भी बहुत अच्छा हूँ, शुक्रिया मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। साव कहती है तुम यहीं पर रुको, हम आते हैं। एंड वो तीनों के तीनों वहीं पर रुके थे। एंड जो सनवे होता है उनको जाते हुए जैसे देख रहा हो। अभी ये दोनों के दोनों चले जाते हैं एंड युलान घड़ी को देख रहा होता है, एक एक टाइम को नोट कर रहा होता है। 9 बज गए होते हैं वहाँ आते आते हैं एंड युलान एकदम सीधा खड़ा था। जो वो लेडी होती है वो गेट खोलती है एंड कहती है कौन। सारज वन निकालती है और कहती है मुक्कू को पकड़ने आए हैं, ये जो लड़का है इसका नाम मुक्कू है। जो वो लेडी होती है वो कहती है पर मुक्कू ने क्या किया। एंड ये लेडी मुक्कू की माँ है। जो सा होती है वो कहती है वो तो आपको बाद में ही पता चलेगा। एंड वो अंदर जाने लगती है बट इसकी माँ रोक रही होती है एंड कह रही होती है आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। एंड युलान उसकी बहुत ब्रीदिंग ना हार्ड हो रही होती है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है। अभी उसकी माँ बहुत रोक रही होती है। फादर भी आकर कहते हैं कि मुक्कू ने क्या किया, तुम उसी में ले जा रहे हो, वो तो बच्चा है। पर सामा वो कहती है आपका बच्चा है ना, उसने बहुत कांड कर रखे हैं, तो मुझे उससे ले जाने दो। एंड ये कहते ही वो जैसे ही मुक्कू के कमरे का गेट खोलती है, वो हैरान थी। यल्लान जो अपने हाथ से ही टाइमिंग गिन रहा होता है एंड उसकी हाथ रुक जाती है। उसकी आंखें एकदम सीधी हो गई होती है, सर पूरा सेव कर रहा होता है। साव भी हैरान थी। मुक्कू की माँ मुक्कू के पास जाते हुए कहती है मुक्कू। अभी उसके फादर भी हैरान थे क्योंकि मुक्कू का तो मर्डर हो गया है एंड उस मर्डर के पास एक कागज पड़ा है जिसमें लिखा है सेंसे। लाइक उस सेंसे ने पहले मर्डर कर दिया। अभी युलान की नज़र उस लाश पे नहीं, उस नोट पे थी जिस पे सेंसे लिखा हुआ था। एंड एक सिंबल, एक मास जैसा सिंबल जो उनका एक सिंबल बना हुआ ही है, उनके चाकू में भी वही सिंबल बनाया गया है। अभी जो अपना युलान होता है वो अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी में कर लेता है, मन में कहता है ये कैसे हो सकता है, इससे पहले कैसे। मैंने पूरी नाइट भर मेहनत की, मैं सोया नहीं, तब जाकर मुझे इतना पता चला, और ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। आखिरकार सेंसे को इसके बारे में कैसे पता चला। नहीं हो सकता,
कैसे हो रहा है ये, कैसे हो रहा है? अभी जो अपने साउथ है वो कहती है यल्लान एम्बुलेंस को कॉल करो। अभी यल्लान को समझ नहीं आ रहा होता है एंड साउथ से कह रही होती है बट उसका पूरा फोकस वहां पर है। वो हार गया सेंसेस से। उसे ऐसा लग रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो गया होता है। अभी साहु खुद ही फिर कॉल करती है फॉरेंसिक लैब वालों को एंड वो अब वहाँ पर आएंगे, सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करेंगे। साहु अभी उस मुक्कू की माँ को रोक रही होती है एंड कह रही होती है मैडम आप नहीं जा सकते हैं वहाँ पर, आप कोई भी चीज़ नहीं छू सकते हैं, ये सबूत है हमारा। मुक्कू का बाप भी रो रहा होता है एंड यल्लन तो बस ये देखा ही जा रहा था। अभी काफ़ी देर बाद एम्बुलेंस आती है, चीज़ें ले जाई जाती है। अब वहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही थी। सैनवई, चैंगलिंग एंड वूसी ये तीनों के तीनों अंदर ही बैठे हुए थे अपने जस्टिस वाले हॉल में ही। एंड साहु की जब खबर मिलती है तो वो तीनों ही हैरान थे कि इतने जल्दी, लाइक युलन से पहले मतलब किसी ने उसके बारे में पता लगा लिया जो सेंसे ही है। एंड सैनवई हैरान और मन में कहता है क्या युलन से भी कोई तेज हैकर है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम्म चीज़ें डार्क होती जा रही है। लगता है कि अब हंटिंग चलेगी। एंड ये कहते ही अपना सैनवई अपने हाथों को कस के टाइट कर लेता है। वो जो अपने वो सीधा वो भी हैरान था एंड चैंगलिंग भी हैरान कि इतने जल्दी पता लगा लिया। युलन ने पूरा नाइट भर मेहनत लगाया, तो मे बी उसने कब से जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रहा था। क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है किसी को भी। अभी जो अपनी सावो थी उसे दिखाया जाता है एंड वो अपने हॉस्पिटल ही आए थे जहाँ पर युल्लान भी था। अभी जो साव होती है वो अपने युल्लान के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहती है मैं जानती हूँ कि तुमने इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरी नाइट लगा दी। मुझे तकलीफ हो रहा है पर अब कुछ कर नहीं सकते। खुद को संभालो और होश में आओ। तुम हमारे एक पिलर हो और हमारा पिलर टूट गया तो घर कमज़ोर हो जाएगा। एंड ये कहते ही साव को डॉक्टर बुला लेते हैं एंड साव डॉक्टर के पास जाने लगती है। और मैं डॉक्टर कह रही हूँ बट ये फॉरेंसिक लैब वाला है जो उसके लास्ट को चीज़ों को पता लगाएंगे कि मर्डर किस वेपन से हुआ, कब मर्डर हुआ एंड ऑल दैट वो पता लगाएंगे। अभी जो युल्लान होता है वो ऐसे ही बैठा हुआ था, उसकी फेस नीचे थी, तभी उसके चेहरे पर स्माइल आता है एंड वो हंसते हुए कहता है इंटरेस्टिंग सेंस है, वेरी इंटरेस्टिंग। तुम भी हैकर हो, तुमने भी पता लगाया। अब देखते हैं कौन जीतेगा, तुम या फिर मैं। अब हम हंटिंग करेंगे, ओपन हंटिंग। एंड ये कहते ही अपना जो युल्लान होता है वो स्माइल कर रहा होता है, लाइक अब वो हंटिंग वाला मोड में आ गया है कि ओपन हंटिंग चलेगी। किस लोगों की? अब 29 केस, मतलब 30 केस थी जिसमें से 29 हो गई, अब 28 हो गई। तो अब इस 28 केस की ओपन हंटिंग चलने वाली है कि कौन करेगा सबसे पहले पर्दाफाश, लाइक सबसे पहले कौन पकड़ने वाला है। अब मजा आने वाला है क्योंकि चीज़ें और डार्कर एंड डार्कर होती जाएगी। इस स्टोरी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उतनी खास तो नहीं लगती है बट मैंने डालने की कोशिश की है। ये एवे बेलान नाम की है। वेंजो भी इसमें हल्के से देखने को मिलेंगे कुछ छोटे से सीन के लिए, इसलिए फ़ोटो यूज़ किया गया है। क्या है अगर मैं ज़्यादा फ़ोटो यूज़ करूँगी ना, जिसके बारे में मैंने सोच रखा है कि ये थोड़े से सीन का भी हो, तो इसमें जितने भी फ़ोटो यूज़ किया है वो ऐसा नहीं है कि उनका कोई इम्पोर्टेंस रोल भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, मैंने नॉर्मल ही यूज़ किया है कि इसमें दिखेंगे छोटे से छोटी चीज़ के लिए पर दिखेंगे। और ये फ़ोटो मैंने इसलिए यूज़ किया ताकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सके और अच्छी लगे। ज़्यादा कैरेक्टर दिखते हैं तो अच्छा लगता है बट स्टोरी में इतने कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही कैरेक्टर पे ये पूरी स्टोरी घूम रही है, लाइक कुछ तो नहीं बट हाँ कुछ ही कैरेक्टर पे ये स्टोरी घूम रही है। तो फोटो बट मैंने साइड कैरेक्टर का भी डाला है जो जूनियर एक्टर होते हैं ना, सोचो तो जूनियर एक्टर का भी फोटो डाल दिया है मैंने क्योंकि वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी। और कैसा लगा फर्स्ट पार्ट एंड यू आर माई एनिमल का सीज़न 2 स्टार्ट हो गया है। और मैं शुरू में एक बात कहना चाहती थी बट ट्रैक बदल गई कि विलन ये कहने के लिए है, इसमें कोई कपल जैसा कुछ चीज़ नहीं मिलेगा कि हम कपल के पर्सपेक्टिव से आए, नहीं। ये थ्रिलिंग एंड सस्पेंसिंग, क्या बोल रही हूँ मैं, थ्रिलिंग एंड
सस्पेंस ड्रामा है, वो लाइक एफएफ है। इसमें बहुत सारा सस्पेंस एंड थ्रिल मिलने वाला है। तो मैं कोशिश करूँगी कि हर एक पॉइंट पे आपको एंगेज रखने की कोशिश करूँ। लव तो मुश्किल है, बट यस, यूनिक चीज़ है। सैक्रिफाइस प्यार के लिए, जॉब के लिए, ये आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, जो आपको मे भी मज़ा दिलाए। एंड हाँ, ये सीज़न 1 से ही कनेक्टेड है, तो ब्रूटल चीज़ तो है ही। मैंने शुरू में ही वार्निंग दे दी थी आपको। और वो मीट मच्छी इंसानों को मारने वाला, ये भी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। यहाँ पर अभी भी वो पाप एंड टैबू ही है, तो अपने हिसाब से ही सुनिएगा। फर्स्ट में भी कहा, लास्ट में भी, इसलिए मैं कह देती हूँ क्लियर करने में क्या जाता है। अब मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब लवली विलन बोलो या फिर जे वेंजू, वेंजू इसमें साइड कैरेक्टर हो गया है, जूनियर कैरेक्टर, बट क्या ही कर सकते हैं, जो बोलना है बोल दीजिए। या फिर कुछ और भी बोल सकते हैं। थ्रिल थ्रिल थ्रिल, क्या होता है ना, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, वैसे ही थ्रिल थ्रिल थ्रिल। और अब मैं बकवास ना करते हुए इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।